गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 20 सितंबर और 20 सितंबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान के देवेंद्र झाझड़िया ने मोरक्को में आयोजित किए गए वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स में कौन सा पदक जीता है। तो राजस्थान के चूरू जिले के देवेंद्र झाझड़िया ने इस प्रतियोगिता में रजत पदक जीता है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। राजस्थान के देवेंद्र झाझड़िया ने मोरक्को में आयोजित किए गए जो मार्केट सिटी में आयोजित हुए वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स में भाला फेंक प्रतियोगिता के अंतर्गत रजत पदक हासिल किया है। भारत के ही अजीत कुमार ने 64 मीटर जेवलिन फेंककर स्वर्ण पदक देश के नाम करवाया था। 40 वर्षीय देवेंद्र झाझड़िया जो 60.97 मीटर की दूरी तक भाला फेंककर रजत पदक वो जीता है। राजस्थान के चूरू से मूल निवासी है देवेंद्र झाझड़िया। ये टोक्यो पैरालंपिक में भी रजत पदक जीत चुके हैं। इनको अर्जुन अवार्ड समेत जो पद्मश्री पुरस्कार, पद्म भूषण अवार्ड से भी नवाजे जा चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में छठी एशिया पैसिफिक बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए 2 ब्रॉन्ज मेडल किसने जीते हैं। तो भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं राजस्थान की गौरांशी शर्मा ने, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जो आपको तस्वीर में दिखाई दे रही है गौरांशी शर्मा, इनका संबंध है वो राजस्थान के कोटा से है और इन्होंने छठी एशिया पैसिफिक बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत के लिए 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में कोटा के रामगंज मंडी की बेटी गौरांशी शर्मा ने थाईलैंड में छठी एशिया पैसिफिक बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए डबल्स मुकाबले में 2 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया है। इससे पहले भी गौरांशी है वो ब्राज़ील में हुए डेफ ओलंपिक गेम्स 2022 में गोल्ड मेडल अपने नाम कर चुकी है। गौरांशी अभी थाईलैंड में छठी एशिया पैसिफिक बैडमिंटन चैंपियनशिप में ये भाग ले रही है। यहाँ 2 मुकाबलों में डबल्स और मिक्स डबल्स में 2 ब्रॉन्ज मेडल है वो गौरांशी शर्मा ने जीते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में आयोजित होने वाला 102 वर्ष से लग रहा जो ऐतिहासिक जसवंत प्रदर्शनी और पशु मेला बंद किया जा रहा है। जी हाँ, राजस्थान के भरतपुर में ये जसवंत प्रदर्शनी और पशु मेला है जो 102 वर्षों से लगाया जा रहा था, इसे सदा के लिए बंद किया जा रहा है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के भरतपुर में महाराजा किशन सिंह ने अपने पिता महाराजा जसवंत सिंह की याद में 1920 से जसवंत प्रदर्शनी और पशु मेले की शुरुआत की थी। अब यहाँ पशु मेले का आयोजन है वो सदा के लिए बंद हो जाएगा। राजस्थान पशुपालन विभाग के जो अतिरिक्त निदेशक है जिन्होंने जसवंत प्रदर्शनी एवं पशु मेले की जो 12 हेक्टेयर ज़मीन को राजकीय पशु चिकित्सालय और पशु विज्ञान कॉलेज के लिए आवंटित कर दी है। ज़मीन जाने के बाद 102 वर्ष से जो लगाया जा रहा ऐतिहासिक जसवंत प्रदर्शनी और पशु मेला है वो हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। ये मेला न केवल स्थानीय लोगों की श्रद्धा से जुड़ा हुआ था जबकि उत्तर भारत में ये प्रसिद्ध पशु मेला भी काफ़ी प्रसिद्ध था। इस मेले की शुरुआत महाराजा किशन सिंह के द्वारा अपने पिता महाराजा जसवंत सिंह की याद में 1920 में की गई थी। नेक्स्ट है, हाल ही में मासूम बच्चियों के खिलाफ हिंसा की घटनाओं को रोकने के लिए किस जिले की पुलिस द्वारा जो मिशन सुरक्षित बचपन अभियान है वो चलाएगी। तो बूंदी पुलिस है वो मिशन सुरक्षित बचपन अभियान है वो चलाएगी, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में मासूम बच्चियों के खिलाफ हिंसा की घटनाओं को रोकने के लिए बूंदी पुलिस के द्वारा मिशन सुरक्षित बचपन अभियान है वो चलाया जाएगा। इस पुलिस ने बूंदी में आपको बता दिया ऐसे गाँवों की पहचान की है जहाँ पर अपराध ज़्यादा हो रहे हैं। पुलिस रिकॉर्ड से पता चला है कि 90% अपराधों में पीड़ित के रिश्तेदार या परिचित शामिल होते हैं, जबकि 88% लड़कियां गलत कामों की शिकार हो जाती है और 12% लड़के भी अपराध के शिकार होते हैं। तो इन अपराधों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस 19 पंचायतों में चौपाल भी लगाएगी। स्कूलों में पोक्सो और जेजे जो एक्ट है, जो किशोर न्याय एक्ट है, वो पढ़ाया जाएगा। साथ ही साथ बूंदी पुलिस है वो राज्य में पहली बार ऐसा नवाचार कर रही है। इसके बाद सरकार इसे अन्य जिलों में भी लागू कर सकती है। तो बूंदी पुलिस द्वारा जो संचालित ऑपरेशन समता मिशन भी पूरे राज्य में लागू किया गया था। नेक्स्ट है,
हाल ही में राजस्थान के किस जिले की डॉक्टर सरोज मीणा, जिनका चयन राष्ट्रीय सेवा योजना अवार्ड 2021-22 के लिए किया गया है? तो आपको बता दें कि डॉक्टर सरोज मीणा है वो राजस्थान के अलवर से संबंधित है। इनका चयन राष्ट्रीय सेवा योजना अवार्ड 2021-22 के लिए किया गया है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के अलवर की डॉक्टर सरोज मीणा, जिनको राष्ट्रीय सेवा योजना अवार्ड 2021-22 जो राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, भारत सरकार के युवा कार्यक्रम तथा खेल मंत्रालय की जो राष्ट्रीय सेवा योजना के क्षेत्र में देश में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 10 कार्यक्रम के अधिकारियों को यह सम्मानित किया जाता है। ये अवार्ड राष्ट्रपति के द्वारा 24 सितंबर को नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में दिया जाएगा। तो इस वर्ष राष्ट्रपति पुरस्कार जीतने वाली डॉक्टर सरोज मीणा है वो देश की अकेली महिला अधिकारी है जिन्हें पुरस्कार मिल रहा है। डॉक्टर सरोज मीणा जो बीएसआर राजकीय कला महाविद्यालय में एक कार्यक्रम अधिकारी और राष्ट्रीय सेवा योजना के पद पर कार्यरत है। वे राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम की एकमात्र महिला अधिकारी है जिन्हें यह पुरस्कार मिल रहा है। डॉक्टर सरोज मीणा को 2018-19 में भी राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत राज्य स्तर पर जो राज्य स्तरीय स्टेट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था राजस्थान सरकार द्वारा। इन्होंने कोरोना महामारी के समय विशेष जागरूकता अभियान चलाने के साथ साथ हजारों मास्क वितरित किए थे और कोरोना वैक्सीनेशन के लिए लोगों को जागरूक भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान राज्य तीरंदाजी जूनियर और सब जूनियर प्रतियोगिता 19 से लेकर 23 सितंबर तक कहां आयोजित की जाएगी? तो राजस्थान में जो राज्य स्तरीय जूनियर और सब जूनियर प्रतियोगिता तीरंदाजी के लिए 19 से लेकर 23 सितंबर तक धौलपुर में आयोजित की जाएगी, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान तीरंदाजी संघ के तत्वावधान में राजस्थान राज्य तीरंदाजी जूनियर और सब जूनियर प्रतियोगिता जो 19 से लेकर 23 सितंबर तक धौलपुर के पुलिस लाइन मैदान में शुरू होगी। इसमें 32 राज्यों के करीब 650 तीरंदाज अपनी खेल भावना का प्रदर्शन करेंगे। राजस्थान तीरंदाजी संघ के जो महासचिव है सुरेंद्र सिंह गुर्जर के द्वारा बताया गया है कि लड़के और लड़कियां जो 3 श्रेणियां जिसमें इंडियन राउंड, रिकर्व और कंपाउंड में प्रतिस्पर्धा करेंगे। इस प्रतियोगिता में पश्चिम के खिलाड़ियों का चयन है वो राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए भी किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत में 8वां राज्य कौन सा होगा जो राज्य तितली घोषित करेगा? जी हाँ, राजस्थान है वो भारत का 8वां राज्य बनेगा जो राज्य तितली घोषित करेगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के वन एवं पर्यावरण विभाग द्वारा पर्यावरण तथा जैव विविधता के संरक्षण में तितलियों के योगदान को देखते हुए राज्य में पाई जाने वाली तितलियों की प्रजाति में से एक प्रजाति को राज्य तितली के रूप में घोषित करने की जो नामांकन की प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। राजस्थान भारत में 8वां ऐसा राज्य होगा जो राज्य तितली घोषित करेगा। राज्य में तितली की लगभग 100 से अधिक प्रजातियां हैं वो पाई जाती है। तितलियां स्वस्थ इकोसिस्टम का एक महत्वपूर्ण घटक होती है और जैव विविधता हेतु परागकण के माध्यम से अहम योगदान करती है। नेक्स्ट है, हाल ही में कितने व्यक्तियों को बीकानेर गौरव अवार्ड प्रदान किया गया था? तो 21 व्यक्तियों को बीकानेर गौरव अवार्ड वो दिया गया था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो बीकानेर जिले की ऐतिहासिक गजनेर पैलेस में निर्विकल्प फाउंडेशन की ओर से जो शहर की जानी मानी 21 शख्सियतों को बीकानेर गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ये वो शख्सियतें हैं जो बीकानेर में जन्मी और आज देश विदेश में अपने शहर का नाम रोशन कर रही है। राजस्थान फाउंडेशन के जो कमिश्नर है धीरज श्रीवास्तव, उनके द्वारा बताया गया जो ऐतिहासिक नगर बीकानेर का इतिहास अपने आप में अनूठा है और यहाँ का अपनापन आज भी एक दूसरे लोगों को जोड़ने के लिए मजबूर कर देता है। तो बीकानेर की 21 शख्सियतों को बीकानेर गौरव अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में जैसलमेर के बाद राज्य का छोटे शहरों का जो पहला सोलर पार्क है वो किस शहर में विकसित होगा? तो जैसलमेर के बाद जो राजस्थान का छोटे शहरों का जो पहला सोलर पार्क है वो अजमेर के पुष्कर में विकसित किया जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो अजमेर ज़िले के पुष्कर को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने की तैयारी की जा रही है। इसको लेकर केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय तथा राज्य का ऊर्जा महकमा समेत डिस्कॉम और अक्षय ऊर्जा निगम वृहद योजना बनाने में जुटे हुए हैं। जैसलमेर के बाद पुष्कर जो राज्य का छोटे शहरों का पहला सोलर पार्क है वो यहाँ पर विकसित किया जाएगा। पुष्कर के निकट 2 से 3 बीघा बंजर भूमि पर यह सोलर पार्क बनाया जाएगा। रेस्को मॉडल पर पुष्कर को सोलर सिटी बनाने का प्रस्ताव है वो तैयार किया गया है,
जिसमें घरों की, दफ्तरों की छतों और बंजर भूमि पर सोलर पैनल लगाकर करीब 7 से 8 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा सकेगा। इससे थर्मल बिजली की जो निर्भरता है वो कम हो जाएगी और 2030 तक इसकी क्षमता तकरीबन 25 मेगावाट बिजली उत्पादन तक बढ़ाई जाएगी। नेक्स्ट है, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने नई नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी को कब लॉन्च किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी जो एनएलपी को लॉन्च किया है 17 सितंबर को, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन यानी 17 सितंबर को भारत में नई नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी लॉन्च की है। पीएम मोदी के द्वारा जो नई नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी है, जो दिल्ली के विज्ञान भवन में इसका शुभारंभ किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य जो देश भर में माल की निर्बाध आवाजाही को बढ़ावा देना और घरेलू और निर्यात बाजारों में भारतीय सामानों की जो प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार लाना है। इस लॉजिस्टिक्स नीति से जो भारत की व्यापार प्रतिस्पर्धा को सुधारने में मदद मिलेगी, साथ ही साथ वैश्विक स्तर पर इसमें क्षेत्र में भारत में इस प्रदर्शन में सुधार होगा। नई नेशनल लॉजिस्टिक्स नीति जो कोविड से प्रभावित देश की इकोनॉमी को गति देने के लिए शुरू की गई है। नेशनल लॉजिस्टिक्स जो पॉलिसी है जिसमें सिंगल रेफरेंस पॉइंट बनाया गया है, इसका मकसद अगले 10 सालों में लॉजिस्टिक्स सेक्टर की लागत में 10% तक लाया जाना है, जो अभी जीडीपी का 13 से 14% है। नेक्स्ट है, हाल ही में साल 2022 में मुंबई सिटी एफसी को हराते हुए जो अपना पहला डूरेंट कप का खिताब किसने जीता है? तो बेंगलुरु फुटबॉल क्लब ने अपना पहला डूरेंट कप का खिताब है वो मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब को हराते हुए जीता है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। बेंगलुरु चैंपियन बनी है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो बेंगलुरु फुटबॉल क्लब ने मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब को हराते हुए पहला डूरेंट कप का खिताब अपने नाम किया है। 131वां संस्करण है जो बेंगलुरु फुटबॉल क्लब ने जो इंडियन सुपर लीग के दिग्गज मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब को हराते हुए जीता है। बेंगलुरु फुटबॉल क्लब का ये 7वां घरेलू खिताब है। 2022 डूरेंट कप जो पहली बार 3 राज्यों में खेला गया था, तो ये फैक्ट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 3 राज्यों में इसका पहली बार आयोजन किया गया था। 16 से लेकर 18 सितंबर 16 अगस्त से शुरू हुआ था, जो 18 सितंबर 2022 तक ये 3 शहरों में कोलकाता, गुवाहाटी और इम्फाल में इसमें 47 मैच है वो खेले गए थे। डूरेंट कप है वो पहली बार कब आयोजित किया गया था? तो 1888 में इसका आयोजन किया गया था और बेंगलुरु फुटबॉल क्लब ने जो अपना पहला डूरेंट कप का खिताब है वो अपने नाम किया है। राजस्थान यूनाइटेड है जो क्वार्टर फाइनल में प्रतियोगिता में हार कर बाहर हो गई थी। बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, जयपुर के सवाई मान सिंह स्टेडियम के बाद राजस्थान के सबसे बड़े स्टेडियम का लोकार्पण कहाँ किया गया था? एक बार फिर से सुनिएगा, जयपुर के सवाई मान सिंह स्टेडियम के बाद राजस्थान के सबसे बड़े स्टेडियम का लोकार्पण कहाँ किया गया था? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।